ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति नहीं आती, ये ऑडियो खड़े नहीं दिखते तो अच्छा, लेकिन लोकतंत्र के लिए इसे बड़ा अच्छा माना। सरकार कोई बन गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई भी नियम कानून उसने बनाया और सवाल ना खड़ा किया जाए। इसके दो पहलू, एक पहलू ये है कि नजूल की जमीन पर ढेर सारे अवैध कब्जे उन लोगों के भी है, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। दूसरा पहलू ये है कि नजूल की जमीन पर जज, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, बड़े बड़े लोग, नेता, बड़े बड़े माफिया, ये मजा। अब अगर सरकार ये कानून लेकर आ रही है तो अच्छा है कि दोनों सदनों में इस जमकर चर्चा हुई। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी, और देखिए उसमें दो लोगों का तो मैं बताऊं, जो सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने किया है कि वो हमारे शहर का ही मसला है, वहां पर उनके सीधे सीधे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला। दैट्स राइट, यही मैं कह रहा था सर, एक्सपोज हो गए सब। यू आर राइट सर, बोलिए। थोड़ा सा आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन प्लीज बोलिए, आज बताने की जरूरत है। अगर राज्य में 75,000 एकड़ नजूल की जमीन है तो उस जमीन का सही उपयोग कैसे होगा, ये सरकार को तय करना पड़ेगा। यस, योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी रही कि उन्होंने कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। अतीक अहमद जैसे माफिया की जमीन नजूल पर ही कब्जा था, नजूल की जमीन पर कब्जा था, जिस कब्जे को हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिया गया। ऐसे ही लखनऊ में जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना है वो भी ऐसी जमीन थी। अब सवाल ये है कि क्या ये कानून पूरी तरह से ऐसे किसी अवैध कब्जे को रोकेगा? बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार ने इसको स्पष्ट किया कि कोई भी गरीब, कोई भी कमजोर को हटाया नहीं जाएगा। और मेरा ये मानना है कि उसमें मुआवजा वाला प्रावधान भी खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूं ये जो नजूल का आया है कानून, ये अभी तो प्रवर समिति को भेजा गया, इसमें मुआवजे का प्रावधान खत्म होना चाहिए। स्पष्ट अगर किसी का घर है, कोई ओपीडी की से रह रहा है तो उसको आप की जगह दीजिए, या नियमितीकरण हो सकता है तो वो। लेकिन जो लैंड माफिया है, तो भू माफिया है, जो गुंडे बदमाश है, अगर वो इस कब्जा करके बैठे हैं, नेताओं का संरक्षण है, तो वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ये नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने का धंधा जो सबसे खतरनाक धंधा है, सबसे खतरनाक है। हर्षवर्धन जी, मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं और इसीलिए सिर्फ काट रहा हूं ताकि आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाए। बाकी मैं सारे अपने पैनल के पास जा रहा हूं, खान साहब के पास। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज हर्षवर्धन जी जो आप बता रहे थे कि क्यों सिद्धार्थनाथ सिंह ने विरोध किया, क्यों तिवारी जी ने विरोध किया, मैं वो चाहता हूं वो सारी बात आज आप एक्सपोज करें। मैं सिर्फ आपको ऑडियो डिस्कनेक्ट करा के कनेक्ट करा रहा हूं ताकि चीज आए। और राकेश त्रिपाठी जी, मैं सच बात बोल रहा हूं, सपा के हो, कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, जो भी नेता, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो चाहे कोई हो, आज बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल पाएंगे कि उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन लैंड माफिया से नहीं है, क्योंकि जनता समझ रही है। क्या आपको दिक्कत हुई राकेश त्रिपाठी जी? नहीं। क्या मुझे दिक्कत हुई? नहीं। क्या अजय वर्मा जी को दिक्कत हुई? नहीं। क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को दिक्कत हुई? नहीं। क्या एमएच खान साहब को दिक्कत हुई? नहीं। किसको दिक्कत हुई? उनको, जिनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन उन लोगों से हैं जिनके कहीं ना कहीं इस 75,000 एकड़ 2 लाख करोड़ की जमीन पर कब्जा है। एंड बाबा इज एक्टिंग। योगी आदित्यनाथ खान साहब अगर एक्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं फर्क कर रहे कि इधर वाला हो या उधर वाला हो अजय वर्मा जी, तो इसमें तो आपको साथ आ जाना चाहिए। खान साहब, इसमें तो कोई धर्म जाति की बात नहीं, इसमें तो उनको बीजेपी का भी विरोध सहना पड़ रहा है, सही। लेकिन अगर जनता के लिए ठीक है तो मैं मानता हूं कि एमएच खान साहब तो कम से कम आज बाबा के साथ खड़े होंगे। क्यों खान साहब? ऐश्वर्या जी, खान साहब के पास जा रहा हूं। ये मसला कोई छोटा मोटा नहीं है। जब विधानसभा में बिल किया गया तब ही तो कर रहे हैं। जब खान साहब ऑडियो नहीं आ रहा है, खान साहब माफी चाहता हूं, ऑडियो नहीं आ रहा है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? खान साहब प्लीज अपना ऑडियो ठीक करा लीजिए, माफी चाहता हूं जी। अजय वर्मा जी, आप बताइए, आपका तो कोई लैंड माफिया से कनेक्शन नहीं है, इसलिए आपने इसका विरोध नहीं किया। आपने तो इसका विरोध नहीं किया। ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले
हाँ। आप बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहिए था कि कौन सा द्वंद्व चल रहा है। आपने रामलाल श्यामलाल के थ्रू बता दिया कि इसके खिलाफ है, उसके अरे खिलाफ है, रामलाल ये श्यामलाल खिलाफ है, छोड़ो, वो खिलाफ है। मुझे ये सुनिए बताओ, मेरी बात को। आप इस नजूल संपत्ति विधेयक के साथ खड़े हो कि खिलाफ हो? ये बताओ। ग्राफिक्स। अरे ये हाना का जवाब का नहीं है ऐश्वर्या जी, सुनिए। क्यों नहीं है हाना का जवाब? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि आपका हाँ अनुप्रिया साफ पटेल बता देगा जी कि आपके तार वो किससे खिलाफ जुड़े है। हैं। आपका नाम साफ बता देगा पूरी तरह कि से आपके खिलाफ तार है। जनता से जुड़े हैं कि लैंड माफिया से जुड़े हैं। क्लियर बता देगा। नहीं, हम बता रहे हैं अभी आपको, अभी बता रहे हैं। जी, हमारी बताइए। हमारी नेता अनुराधा मोहना और कांग्रेस दल ने इसका विरोध किया है, क्योंकि ये जन विरोधी कानून है और सरकार की जो आंतरिक फूट है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों उपमुख्यमंत्री और कई मंत्री इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो बाबा को इस कुर्सी पे देखना नहीं चाहते और बाबा बचाने के चक्कर में कुछ भी करेगा, उल्टे सीधे ये गलतफहमी में मत रहो। फिरवर समिति के पास अच्छा चलो, ये भी मैं आज जरा क्लियर कर देता हूं। अजय वर्मा जी, इस गलतफहमी में मत रहो। नहीं हुआ ये आप जैसे ही हर्षवर्धन जी, ये वाली दिक्कत जो अभी विपक्ष को हुई है, बीजेपी की कुछ नेताओं को भी थी, उसके बाद चैनल को भी हो गई, कई चैनलों को गई, तकवा किधर उधर सब चलाने लगे, बाबा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाबा को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। बाबा इज हेयर टू स्टे। 27 का चुनाव बाबा की अध्यक्षता में लड़ा जा रहा है। अजय जी, बाबा के नेतृत्व पे बात मत कीजिए, बात कीजिए आप लैंड माफिया के साथ है कि खिलाफ है। मैं तो क्लियरली कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी और बाबा लैंड माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। बाबा को आप बताइए अजय वर्मा जी, और नरेंद्र मोदी आपकी जी कांग्रेस ने पार्टी, 2017 अरे में आप क्या नरेंद्र मोदी के पार्टी के हैं क्या? आप राहुल गांधी के पार्टी के हैं? आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी लैंड माफिया के साथ है कि खिलाफ है? बाबा लैंड माफिया के खिलाफ है। आप मुझे बताइए, आप लैंड माफिया के साथ है कि खिलाफ है? आप ये पूछता भारत, बताइए। कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप अगर आप ये कहना चाह रहे चाह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं। ये कहूं कि यूपी में रामराज आ चुका है, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख पहुंच गई है, प्रति व्यक्ति कर्जा खत्म हो गया है, अपराध 0 हो गए हैं, सोने की गंगा बह रही है और भारत सोने की उत्तर प्रदेश चिड़िया हो गया है, लोग ताला खोलकर हर्षवर्धन जी सुन रहे हैं आप? तो ऐश्वर्या जी, मैं यही कह दूंगा, हर्षवर्धन जी का ऑडियो ठीक हुआ दोबारा? नहीं, आप ये कहलवाना चाह रहे हैं तो मैं कह दूंगा, लेकिन जो वास्तविकता पटल पर है, जो दोनों सदनों में अजय वर्मा को नजूल के बारे में एबीसीडी की जानकारी नहीं है। सबका नजूल के बारे में एबीसीडी की जानकारी नहीं है, फिजूल की बात कर रहे हैं। और ये नारा बिल्कुल ठीक नहीं इस है। एक्ट के बारे में एबीसीडी जानकारी नहीं है। अजय वर्मा जी, अरे भाई अजय वर्मा, आपकी पार्टी विरोध कर रही तो क्यों विरोध कर रही, कारण बताइए। नहीं, आप कौन है भैया? राकेश त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सही पकड़ा, यहाँ बैठ के एजेंडा सही पकड़ा। राकेश त्रिपाठी जी को भी घेरिए, हम तो राकेश देना चाहते हैं, उसमें सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव अलग नहीं हम दे तो सकते। प्रबंध समिति में बात करने के लिए कह रहे हैं। सुझाव बताइए ना, आपका विरोध का पॉइंट क्या है? अगर प्रदेश अध्यक्ष को विधान परिषद में हर्षवर्धन जी को रखिए, चला रहे हैं, अगर शुक्ला जी को भी रखिए, अगर प्रदेश, अजय जी रिलैक्स, कह रहे हैं आप राकेश त्रिपाठी जी, सुनील शुक्ला जी और हर्षवर्धन जी, 3 लोग प्लीज, 3 लोग, थैंक यू। अजय जी देखिए, थोड़ा आप तब तक पढ़ लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप देखिए, मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी नजूल के बारे में नहीं पता था। रिलैक्स अजय वर्मा जी, मुझे नहीं पता था, मैंने नजूल संपत्ति विधेयक पढ़ा, फिर मैं अपने प्रोड्यूसर धीरज और शुभम के पास गया, भाई क्या है, मेरे को बताओ ये क्या है। फिर उन्होंने मुझे बताया, नहीं, अरे आपने नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए आराम से, रिलैक्स कीजिए। ओनली 3 पीपल। राका, थैंक यू। शुक्ला जी कहां गए? राकेश त्रिपाठी जी कहां हैं? जो मैंने कहा बोला। हर्षवर्धन जी प्लीज मेरे को बताइए।